Good morning. Myself Dr. Rekha Salvi. Today my topic is कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आज हम कोडोमिनेंस जिसे सप्रभाविता एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं इसके बारे में स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस की डेफिनेशन क्या है एवं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस जिसे हम सप्रभाविता भी कहते हैं। कोडोमिनेंस के बारे में हम देखेंगे कि कोडोमिनेंस बोथ एलील आर एक्सप्रेस्ड, बोथ ट्रेट आर एक्सप्रेस्ड, अर्थात दोनों ही एलील एक्सप्रेस होंगे या दोनों ही करेक्टर जो होंगे वो एक्सप्रेस होंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोडोमिनेंस हेट्रोजाइगस अवस्था में दोनों ही एलील अपना लक्षण प्रदर्शित करती है जिसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। कोडोमिनेंस को मीन्स टुगेदर, अर्थात कि यानी कि दोनों ही एलील जो होते हैं वो साथ साथ में F1 जनरेशन में साथ साथ में रहेंगे। या हम कह सकते हैं कोडोमिनेंस में हेट्रोजाइगस अवस्था या विषम युग्म की अवस्था में दोनों ही एलील अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं जिसे हम कोडोमिनेंस कहते हैं। कोडोमिनेंस को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। एग्जाम्पल AB ब्लड ग्रुप। मानव में AB ब्लड ग्रुप जो कि कोडोमिनेंस को प्रदर्शित करता है। जब A ब्लड ग्रुप वाले मेल का क्रॉस B ब्लड ग्रुप वाली फीमेल के साथ कराया जाता है तो F1 जनरेशन जो होती है वो AB ब्लड ग्रुप वाली होगी। अर्थात F1 जनरेशन में जो संतति उत्पन्न होगी उनका ब्लड ग्रुप AB होगा। अर्थात F1 जनरेशन में या हेट्रोजाइगस अवस्था में दोनों ही एलील अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। इस तरह से कोडोमिनेंस में हमने देखा कि AB ब्लड ग्रुप जो होता है वो कोडोमिनेंस को प्रदर्शित करता है कि जब A ब्लड ग्रुप वाले मेल का क्रॉस B ब्लड ग्रुप वाली फीमेल के साथ कराया तो ऑफस्प्रिंग जो बनी या F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग जो बनी वो AB ब्लड ग्रुप वाली होती है। इसी तरह से हमने कोडोमिनेंस इन चिकन में देखा कि जब ब्लैक चिकन एंड वाइट चिकन में क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन जो हुई तो उसमें जो चिकन पैदा हुई, जो चिकन उत्पन्न हुई वो स्पॉटेड हुई, यानी उस चिकन में ब्लैक एलील एंड वाइट एलील दोनों ने ही अपना प्रभाव प्रदर्शित किया। तो इस तरह से हमने देखा कि चिकन में जैसे हम डायग्राम से देखते हैं कि वाइट चिकन एंड ब्लैक चिकन इन दोनों में जब क्रॉस कराया तो जो F1 जनरेशन में जो चिकन उत्पन्न हुई तो उसमें वाइट करेक्टर वाला एलील एंड ब्लैक करेक्टर वाला एलील दोनों ने अपना प्रभाव को प्रदर्शित कर रखा है। अर्थात जो चिकन जो उत्पन्न हुई जो F1 जनरेशन में जो संतति हुई उसमें ब्लैक एंड वाइट दोनों ही एलील अपने अपने प्रभाव को प्रदर्शित कर रहे हैं जिसके कारण स्पॉटेड चिकन पैदा हुई या उत्पन्न हुई। तो इस तरह से हमने कोडोमिनेंस के बारे में देखा कि कोडोमिनेंस क्या होती है, कि कोडोमिनेंस वह अवस्था होती है जिसमें दोनों ही एलील अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, या हम कह सकते हैं F1 जनरेशन या हेट्रोजाइगस अवस्था में दोनों ही एलील जब अपना प्रभाव प्रदर्शित करते हैं तो इसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। हमने एग्जाम्पल AB ब्लड ग्रुप लिया एवं स्पॉटेड चिकन की बात की कि किस तरह से वाइट एंड ब्लैक चिकन में जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में स्पॉटेड चिकन उत्पन्न हुई। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जिसे अपूर्ण प्रभाविता भी कहते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस अकर व्हेन 2 or more dominant allele are present. Neither allele is completely dominant over the other. The offspring produce are bleeding of the both allele. यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जब बात करते हैं तो F1 जनरेशन में प्रभावी एंड अप्रभावी दोनों ही फैक्टर उपस्थित होते हैं या दोनों ही एलील उपस्थित होते हैं, किंतु डोमिनेंट एलील पूर्ण रूप से अपना इफेक्ट प्रदर्शित नहीं करता है या अपना इफेक्ट शो नहीं करता है, जिसके कारण F1 जनरेशन में जो ऑफस्प्रिंग बने वो दोनों ही पेरेंट्स से अलग होती है। यानी कि हम कहते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F1 जनरेशन जो होती है उसमें डोमिनेंट एलील अपने प्रभाव को पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं करता है, जिसके कारण जो संतति बनती है
वो दोनों ही पेरेंट से अलग बनती है। जबकि मेंडल के प्रभाविता के नियम या डोमिनेंस के नियम के अनुसार F1 पीढ़ी में संतति प्रभावी लक्षणों वाली होनी चाहिए, अर्थात डोमिनेंट कैरेक्टर वाली होनी चाहिए। किंतु इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम देखते हैं कि जो F1 जनरेशन जो होती है वो दोनों ही पेरेंट्स से अलग कैरेक्टर वाली संतति या ऑफस्प्रिंग बनती है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल, अगर हम रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर के बीच में जब क्रॉस कराया तो हमें पिंक कलर के फ्लावर मिले। यानी रेड कलर का फ्लावर जो था वो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला एंड वाइट फ्लावर वाला जो था वो रिसेसिव कैरेक्टर वाले थे। जब इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन जो मिली वो हमें पिंक कलर की मिली। इस तरह से हम देखते हैं कि इससे स्पष्ट होता है कि रेड कलर का जो फ्लावर है या रेड कलर के फ्लावर में जो डोमिनेंट एलील जो है वो अपना प्रभाव कंप्लीट रूप से प्रदर्शित नहीं कर रहा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि लाल रंग का एलील सफ़ेद रंग के कारक की उपस्थिति में अपूर्ण रूप से प्रभावी रहता है, जिसके कारण हेटेरोजाइगस अवस्था पिंक कलर की उत्पन्न हुई। तो इस तरह से हमने देखा कि कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होते हैं। कोडोमिनेंस जब F1 जनरेशन में या हेटेरोजाइगस अवस्था में दोनों ही एलील अपने प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं तो इसको हम कोडोमिनेंस कहते हैं। एग्जाम्पल AB ब्लड ग्रुप। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की हम बात करते हैं तो F1 जनरेशन या हेटेरोजाइगस अवस्था में डोमिनेंट एलील जो होता है वो अपने प्रभाव पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं करता है, जिसके कारण F1 जनरेशन जो मिलेगी वो दोनों ही पेरेंट्स से अलग कैरेक्टर वाली उत्पन्न होती है। इसका एग्जाम्पल हमने देखा कि रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर में जब क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन जो थी हमें पिंक कलर की मिली, यानी कि पिंक कलर के फ्लावर F1 जनरेशन में उत्पन्न हुए। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में कोडोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में पढ़ा। थैंक यू।